नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्णिमा। मेरे साथ हैं मेरी साथी उर्वशी। आज के इस मीडिया स्कैन में मैं आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। हम दोनों आपका बहुत स्वागत करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ मुख्य अखबार हैं, जैसे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, स्टार समाचार और पत्रिका। इनके अंदर की जो खबरें हैं उसका हम विश्लेषण करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी खबरों के साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एड की। जी, तो दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया है। जी, दैनिक जागरण में इस तरह का कोई ऐड नहीं है, लेकिन पत्रिका में ऐड दिया गया है। पत्रिका में ऐड, लेकिन किचन अप्लायंसेस और मोबाइल फोन्स का ऐड दिया गया है, जिसमें कि फ्रंट हाफ में ग्रेट इंडियन फेस्टिवल ऐड है, और वहीं सेकंड पेज में कुकिंग अप्लायंसेस का ऐड है पत्रिका में। जी, तो अब बढ़ते हैं विंध्य की खबरों से हम शुरुआत करते हैं। तो आज विंध्य क्षेत्र की सबसे बड़ी खबर है। जी, आज सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, जो इकलौते नेफ्रोलॉजिस्ट यानी जो हमारे किडनी विशेषज्ञ होते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। ये इस तरह का 7वां इस्तीफा है। 6 इस्तीफे डॉक्टरों ने अभी तक दे दिए थे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। पहले ही लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब इकलौते नेफ्रोलॉजिस्ट के इस्तीफा दे देने के बाद से अब किडनी की जो इतनी बड़ी बड़ी परेशानी लेकर लोग दूर दूर से आते हैं, उन्हें अब बाहर जाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी समस्या सामने आ रही है। साथ ही में आपको बता दें कि अस्पताल में, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बहुत जल्द किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट भी शुरू होने वाला था, लेकिन उसके पहले ही जब डॉक्टर ही चले गए, तो किस तरह से अब चीजें रखी जाएंगी, किस तरह से उसका समाधान किया जाएगा, ये सोचने वाली बात है। इस्तीफे के कारण की बात करें तो विभिन्न कारण सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ अन्य कारण रहे होंगे, कुछ पर्सनल रीजन। डॉक्टर का कहना है कि पर्सनल रीजन था, हालांकि असल में क्या रीजन है, ये अंदर का ही प्रशासन इसका जवाब दे सकता है। जी, दैनिक भास्कर के रीवा फ्रंट पेज में भी इस खबर को बड़ी प्रमुखता से छापा गया है। यहाँ की हेडलाइन है कि किडनी रोगियों को अब बड़ा झटका, नेफ्रोलॉजी विभाग में पदस्थ इकलौते डॉक्टर ने छोड़ी नौकरी। वहीं यहाँ पर लिखा गया है कि नेफ्रोलॉजी विभाग में सिर्फ एक ही चिकित्सक होने से ओपीडी सप्ताह में सिर्फ 2 ही दिन, यानी एक हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन रहती थी। किडनी रोगी बड़ी संख्या में यहाँ इलाज के लिए पहुंचते थे। जैसे कि आपने कहा कि पूरे विंध्य से किडनी के रोगी यहाँ पहुंचते थे। रीवा की जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो वहां पर किडनी के विंध्य क्षेत्र से, पूरे विंध्य क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग गांवों से लोग यहाँ पर आते थे। तो अब उनके लिए एक बड़ी असुविधा की बात हो गई है। जी जी, बढ़ते हैं हम हमारी अगली खबर की ओर। तो ये कुशाभाऊ जिला अस्पताल से ये खबर आ रही है, जहां पर बताया गया है कि मरीज को दवा उपलब्ध करवाने के मामले में ये जो जिला अस्पताल है वो पूरे प्रदेश भर में टॉप 4 में आ चुका है। आपको बता दें कि 403 संख्या की पहले दवाइयों के प्रकार थे, वो 403 तरह की दवाइयों के प्रकार थे जिनका वितरण किया जाता था। इसमें इजाफा हुआ 425। उसके बाद ये नाम अपने नाम टॉप 4 में ये नाम किया गया है। वहीं साथ ही में बताया जा रहा है कि कुछ और दवाएं हैं, अगर वो भी वितरण की जाने लगेंगी, वो भी उपलब्ध करवाई जाने लगेंगी, तो और भी टॉप में जगह बन सकती है। खबर की माने, ये खबर रीवा जागरण ने कवर की हुई है। इसमें कहना है कि जब से सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव शुक्ला ने पदभार संभाला है, तब से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बेहतर होती ही जा रही है। जी, वहीं कुशाभाऊ हॉस्पिटल को लेकर रीवा फ्रंट पेज दैनिक भास्कर में भी छापा गया है। यहाँ पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा और जो संसाधन है उनको लेकर जो कंपनी है उसके बारे में कहा गया है कि जिस कंपनी को वहां पर टेंडर मिला, उसका नाम देखते ही जो दूसरी कंपनियां थी जो दावेदारी कर रही थी, उनको हैरानी हुई कि इस कंपनी को मिला। वहीं कुछ दिनों पहले हमने ये खबर पढ़ी थी कि आउटसोर्स कंपनी जो कि बदली गई है रीवा एसजीएमएच में, सुपर स्पेशलिटी में, वो भी विवादों में थी और अब ये विवादों में आ गया है। जी बढ़ते हैं हम हमारी अगली खबर की ओर। तो स्वास्थ्य की कुछ खबरें थी, अब एक सड़क की बात कर लेते हैं खबर की, जहां पर जो आरोप लगाया गया है, धर्मेंद्र सिंह बघेल एमआईसी के सदस्य हैं, ये इन्होंने लगाया है कि जब सड़कें चकाचक हैं तो उसका वापस से डामरीकरण कराने की क्या जरूरत है। इसको लेकर उन्होंने जो शिल्पी प्लाजा में फिलहाल डामरीकरण हो रहा है उस पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि ये
इससे उन्हें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि क्यों ना इस मामले को लोकायुक्त को सौंपा जाए। उनका कहना है कि जो अन्य रास्ते हैं जहां पर आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा है, जैसे सिविल लाइंस का जो रास्ता है, वहां पर अगर उसका पुनर्निर्माण हो तो बात बनती भी है, लेकिन जो सड़क अपने पहले से ही चकाचक बनी हुई है उसका डामरीकरण करने के पीछे कोई तुक उन्हें समझ नहीं आता। जी, वहीं सड़क को लेकर स्टार समाचार में भी एक खबर छापी गई है रीवा जिले को लेकर। ये है कि ये इसकी हेडलाइन है, सड़क पर निकलने से पहले पुख्ता कर ले अपनी हिफाजत। यानी कि अगर आप रीवा की सड़कों पर चलने वाले हैं, रीवा से होकर गुजरने वाले हैं, तो अपने जान माल की सुरक्षा खुद ही करें। यहाँ लिखा गया है कि बालू के चट्टे, ईंट के भट्टे, डेयरियों की गाय और भैंस, साथ ही आवारा मवेशियों का झुंड, ये सब रीवा की सड़कों में आपका रास्ता रोकने के लिए चौबीसों घंटे तैयार है। यानी जो ईंट, बालू और मिट्टी के गड्ढे हैं, इनकी वजह से दुर्घटनाएं भी होती हैं। अगर देखा जाए तो जो रास्ते खराब है, वहां धूल उड़ रही है, वहां बालू की ठीए बने हुए हैं, निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले कई दिनों से वो चीजें रखी हुई हैं। और मवेशियों की बात करें तो मवेशियां आए दिन हमें हर रास्ते में मिल जाती हैं। हम हर दिन खबरों में पढ़ते हैं कि गौशालाएं जो है वो सिर्फ बनी हुई है, उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। जो मवेशी घायल हो जाते हैं उनका उपचार भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह से मवेशियों की कमी भी हो रही है रीवा क्षेत्र में। लेकिन ये बड़ी खबर है, यहाँ पर तस्वीर भी साफ है कि किस तरह से सड़कों पर ये नजारा देखने को मिलता है। जी, वहीं बिजली से जुड़ी हुई खबरों की ओर अब हम चलते हैं। तो हमारे दिन पढ़ते हैं अखबारों में बिजली की समस्याओं को गांवों से शहरों की ओर। तो यहाँ पर दिया गया है दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में, विद्युत मंडल के कर्मचारी हड़ताल पर, आज से अत्यावश्यक सेवाएं भी बंद रहेंगी। उनकी कुछ 6 मांगे हैं, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर वो हड़ताल पर आज से चले जाएंगे। ये हड़ताल तो कई दिनों से पूरे प्रदेश में चल रहा है, लेकिन अब ये अति आवश्यक कार्यों को भी बंद करेंगे। जहां पर कोई अति आवश्यक कार्य होगा वहां पर भी अब ये नहीं जाएंगे और अनवरत अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जी, वही स्कूल को लेकर एक खबर है दैनिक भास्कर की जिला शिक्षा अधिकारी के औचक निरीक्षण में मिली अराजकता, हस्ताक्षर कर स्कूल से गायब मिले प्राचार्य। ये स्कूल है हाई स्कूल रमकुड़वा का औचक निरीक्षण किया गया जब जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय ने शुक्रवार को 3 बजे जब वो वहां पहुंचे तो वहां के प्राचार्य का सिर्फ हस्ताक्षर मिला, वहां पर प्राचार्य नहीं मिले। तो देखा जाए तो अगर किसी भी शासकीय स्कूल में अगर प्राचार्य ही हस्ताक्षर करके गायब हो जाए तो वहां के शिक्षकों पर क्या असर पड़ेगा। शिक्षक तो बेलगाम हो जाएंगे, वो भी हस्ताक्षर करके चले जाएंगे। और आए दिन हम ऐसा देखते हैं, जिस पर अगर बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, अपना भविष्य बनाने जा रहे हैं, तो उन पर क्या असर पड़ेगा। जी, बढ़ते हैं हम हमारी अगली खबर की ओर। तो ये स्वास्थ्य और शिक्षा जो 2 महत्वपूर्ण पहलू है उस पर हमने बात की, उस पर बड़ी खबरें आज के अखबारों ने कवर की है विंध्य क्षेत्र से। अगली खबर की बात करते हैं स्वच्छता की है। मऊगंज जिले से ये खबर आ रही है। मऊगंज को हाल ही में जिला बना दिया गया, लेकिन वहां पर स्थितियां किस तरह की है ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर एक दैनिक जागरण, मऊगंज जागरण पेज में दी गई है हेडलाइन है कि स्वच्छता के दावों की पोल खोल रही है नगर में फैली गंदगी। ऐसे नगर में कई स्थान है, जैसे कि नया जो बस स्टैंड है, पुराना बस स्टैंड है, वार्ड क्रमांक 7 है, सब्जी मंडी है, वहां पर गंदगी का आलम देखते ही बन रहा है, जिससे लोगों का चलना भी दूभर हो गया है। जी, वहीं रीवा जिले में भी हम कुछ दिनों पहले, 1-2 दिन पहले हमने खबर पढ़ी थी कि जो मेडिकल वेस्टेज सामान होता है उसकी वजह से काफी गंदगी हो रही है। वो कहीं भी बाहर निकाल कर छोटे मोटे नर्सिंग, जो छोटे मोटे जो केंद्र हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनसे जो वेस्टेज मटेरियल निकलता है उसकी वजह से काफी गंदगी देखी और उससे इन्वायरमेंट को भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। जी, तो अब हम बढ़ते हैं विंध्य की खबरों से प्रदेश की खबरों की ओर। तो आज की सबसे बड़ी खबर है जो कि दैनिक जागरण पत्रिका, दैनिक भास्कर और स्टार समाचार में फ्रंट पेज में उसको जगह जी, अभी एक और ये रैली थी जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की जनता हमारा परिवार है, उससे पूछ कर ही हम चुनाव लड़ेंगे। साथ ही में डिंडौरी में उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या मुझे बनना चाहिए मुख्यमंत्री। इसको लेकर लोगों ने भी एक सकारात्मक जवाब देते हुए हाँ में सर हिलाया। और साथ ही में उन्होंने कर्ज को लेकर कहा कि कोई भी जो सरकार होती है वो कर्ज लेकर ही विकास करती है, इसके लिए
उसे जो केंद्र सरकार होती है उसके सामने अपना पक्ष रखना होता है, उसके कुछ मापदंड तैयार होते हैं जिसको लेकर बाद में कितना कर्ज देना है ये आवंटित होता है और इस तरह से विकास की बातें आगे बढ़ती हैं, विकास का नियमावली बनती है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जो भोपाल का गुफा मंदिर है उसको लेकर 566 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी उन्होंने किया। जी, वहीं दैनिक भास्कर में इस खबर पर हेडलाइन लिखी गई है कि जनता से पूछा, मैं अच्छी सरकार चला रहा हूं या बुरी, सीएम बनना चाहिए या नहीं, जैसा कि आपने अभी बताया। वहीं लिखा गया है कि सीएम के हर दिशा से अलग बयान, मतलब कि अगर वो सीहोर की रैली में जाते हैं, सीहोर का दौरा करते हैं, तो वहां पर उनका अलग बयान, बुधनी में उनका अलग बयान। यहाँ पर दिया गया है कि सीहोर में सीएम बोले, मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। वहीं बुधनी में उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं, यहाँ से लड़ूं या नहीं। बुरहानपुर में उन्होंने कहा, मैं देखने में दुबला पतला जरूर हूँ पर लड़ने में बहुत तेज हूँ। वहीं स्टार समाचार में भी इस खबर को जगह मिली है, जैसे कि आपने बताया कि कर्ज लेकर हमने विकास किया। शिवराज सिंह चौहान ने इसमें भी लिखा है, स्टार समाचार में भी इस बात को छापा गया है कि उन्होंने कहा कि कर्ज लेकर ही राज्य सरकार जो है वो विकास कार्य करती है। वहीं उन्होंने रसोई गैस अनुदान की राशि भी ट्रांसफर की है। जी, वही हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो दैनिक भास्कर के स्टेट पेज पर है कि जो नए जिले बने हैं मध्य प्रदेश में, उसमें राज्य शासन ने शुक्रवार को 12 आईपीएस और 7 आईएएस समेत 40 अधिकारियों के तबादले कर दिए। यानी जो अन्य जगहों पर आईएएस आईपीएस थे उनके तबादले किए गए हैं। यहाँ लिखा गया है कि सुधीर अग्रवाल मैहर और राजेश त्रिपाठी पंडुरना एसपी, रामशरण होंगे डीसीपी हेडक्वार्टर भोपाल। ये खबर पत्रिका फ्रंट पेज में भी आई है जहां पर जो आप बात कर रही है इस चीज को फ्रंट पर रखा गया है कि सुधीर कुमार मैहर जिले के पहले एसपी बने हैं। जी, वहीं दैनिक भास्कर के मध्य प्रदेश पेज पर है, राज्य सेवा परीक्षा 2022 प्री के 2 सवालों को डिलीट करने का पीएससी का निर्णय सही। पीएससी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो कि हर राज्यों में होती है, तो मध्य प्रदेश राज्य में ये विवादों में था 2022 का प्रीलिम्स के 2 क्वेश्चन, जिसमें से भाजपा सरकार कुछ और कह रही थी और वहीं कांग्रेस कुछ और कह रही थी। लेकिन पीएससी ने राज्य सरकार की ओर से दिए गए जवाब पर उन्होंने 2 क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया था। वहीं डिलीट करने की वजह से जिन जो छात्र थे, जो उम्मीदवार थे, उन्होंने इसका आंदोलन भी काफी किया, काफी आंदोलन भी चला, वहीं नाराज भी है। अब उनके कोर्ट ने कहा कि डिलीट किए गए दोनों ही प्रश्नों के सही उत्तर चारों विकल्पों में थे ही नहीं। इस मत के साथ जस्टिस जीएस आहलूवालिया की एकल पीठ ने 1 दर्जन उम्मीदवारों की याचिका खारिज कर दी है। यानी कि जो 2 प्रश्न थे उनके ऑप्शन उस प्रश्न पत्रिका में थे ही नहीं। जी, वहीं इंदौर से सबसे बड़ी खबर है दैनिक भास्कर के पेज में कि नर्सरी में पढ़ने वाली मासूम से वैन ड्राइवर ने किया दुष्कर्म। यानी कि एक बच्ची है जो वहीं के निजी विद्यालय में पढ़ती है, छोटी बच्ची है, नर्सरी की बच्ची है, और उसके साथ वैन ड्राइवर ने दुष्कर्म किया है। यहाँ लिखा गया है कि शहर के एक बड़े निजी स्कूल में पढ़ने वाली 4 साल की नर्सरी की छात्रा के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। ये इंदौर की खबर है। जी, बात करते हैं हम हमारी अगली खबर की। जी, तो दैनिक भास्कर के हम चुनावी रिपोर्ट को आपसे साझा करते हैं। हर रोज ये रिपोर्ट आती है। आज की रिपोर्ट में लिखा गया है कि 22.36 लाख युवा पहली बार वोट देंगे। 26 सीटें ऐसी हैं जहां जीत के अंतर पहली बार देंगे वोट से ज्यादा, तो नए युवा वोटर जुड़ जाएंगे। यानी कि जो कुछ 26 सीटें ऐसी हैं जहां पर नए वोटरों का असर हुआ, यानी जो युवा है वो इस बार के विधानसभा चुनाव में सत्ता पर एक तरह से जोर बना रहे हैं। यहाँ लिखा गया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में सत्ता की चाबी 3 करोड़ युवा मतदाताओं के हाथ में होगी, जो कुल मतदाताओं का 54% है। यानी कि देखा जाए तो 100% पुरुषों, महिलाओं और युवाओं को मिलाकर, बुजुर्गों को मिलाकर देखा जाए तो अकेले 54% जो है वो युवा वोटर है। जी, ये एक बड़ा आंकड़ा है जो दैनिक भास्कर ने निकाला है। बात बिल्कुल। करते हैं हम हमारी अगली खबर की ओर हम रुख करते हैं तो हम स्पोर्ट्स पर आएंगे। स्पोर्ट्स पर आपको बता दें कि गोल्ड के साथ दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर ये दिया हुआ है, जिसमें दिया है कि गोल्ड के साथ भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ओलंपिक का टिकट मिल गया। आपको बता दें कि उस हॉकी में जापान को हराकर ये उपलब्धि हासिल करी है भारत ने। अन्य अखबारों में भी इस खबर को काफी स्पेस दी गई है। स्पोर्ट्स के मामले में ये एक
बड़ी जीत जी हासिल की बिल्कुल, है स्टार भारत ने। समाचार में भी है, इसकी हेडलाइन फ्रंट पेज में ही छापा गया है कि भारत ने हॉकी में जापान को हराया, ओलंपिक का मिला टिकट। यहाँ भारतीय हॉकी टीम ने हांगझोउ एशियन गेम में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने गत चैंपियन जापान को 5-1 से हराया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने सबसे ज्यादा 2 गोल किए हैं। वहीं यहाँ पर एक विश्लेषण भी है कि भारत ने चौथी बार जीता है गोल्ड मेडल हॉकी गेम में। यह लिखा गया है कि भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में चौथी बार स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले उसने 1966, 1998 और 2014 में स्वर्ण पदक जीता था। जी, वही स्पोर्ट्स की खबरों में हम आगे बढ़ते हैं, तो स्पोर्ट्स की खबरों में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप की, जो 5 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर कल का मुकाबला देखें तो पाक और नीदरलैंड के बीच हुआ था, जिस पर पाक ने 14वीं बार 275 प्लस स्कोर बचाया है। वहीं लिखा गया है कि वर्ल्ड कप के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने विजयी आगाज किया। पाक ने 49 ओवर में 286 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 205 रन पर आउट हो गई। यानी कि जो 2 दिन का दौर था, 2 दिन के जो गेम्स थे, उसमें पहले में तो न्यूजीलैंड का जो मुकाबला हुआ था इंग्लैंड से, तो न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की थी। वहीं अब नीदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान हुआ है, तो पाक ने इसमें जीत हासिल की है। जी, बढ़ते हैं हम हमारी राष्ट्रीय खबरों की ओर। तो राष्ट्रीय खबरों में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट। जी, तो स्टार समाचार और दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में भी इसको जगह मिली है। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में लिखा गया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बंगाल जैसे राज्य कमाई का 35% तक फ्री बीज में दे रहे हैं। यानी कि फ्री में जो घोषणाएं, जो योजनाएं हैं, वो दे रहे हैं। तो इसमें आरबीआई रिपोर्ट केरल भी फ्री योजनाओं में 0.1% देता है। यानी कि जो ये नेशनल भारतीय रिपोर्ट है, उसमें आरबीआई की रिपोर्ट है कि केरल फ्री योजनाओं में 0.1% देता है, 0.1%। वहीं इसमें आंकड़े दिए गए हैं कि पंजाब में 23,835 और दिल्ली में 9,194, राजस्थान में 58,212, मध्य प्रदेश में 52,511। यानी कि देखा जाए तो सबसे ज्यादा राजस्थान में 2022-23 में, और उसके बाद कर्नाटक में 61,564। इस खबर को लेकर दैनिक जागरण और पत्रिका ने भी अपने फ्रंट पेज में दिया है, जहां पर अलग अलग तरीके की हेडलाइंस हैं। दैनिक जागरण में कहा गया कि चुनावी घोषणाओं पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार को सुप्रीम नोटिस। और इसमें बताया भी गया है कि किस तरह से जो चुनाव आते ही घोषणाएं की जाती हैं, उनको लेकर एक याचिका भी दायर की गई थी। हालांकि इसमें पत्रिका में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुफ्त उपहार रोकने के लिए जो याचिका थी, उसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि राजनीतिक पार्टियों को चुनावी वादे करने से रोक नहीं सकते। ये पार्टी की अपनी खुद की रणनीति होती है कि कब उसे वादे किस तरह से करने हैं। तो इस पर कोर्ट का कुछ नहीं है, वो उसका हस्तक्षेप नहीं हो सकता। जी, और दैनिक भास्कर में यहाँ ये भी बताया गया है कि किस तरह पड़ता है असर, मतलब कि ये जो बजट लेते हैं, जो कर्ज लेते हैं, उस पर क्या असर पड़ता है। तो लिखा गया है कि जब बजट घाटा बढ़ता है तो राज्य ज्यादा कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में आय का बड़ा हिस्सा ब्याज अदायगी में जाता है। यानी कि कर्ज सरकारें लेगी, लेकिन जो ब्याज है वो जनता को चुकाना पड़ेगा। जी, वहीं अब हम बढ़ते हैं नेशनल की खबरों की ओर। तो स्टार समाचार के फ्रंट पेज में आज है, दैनिक भास्कर के पेज में भी इस खबर को छापा गया है कि गोरेगांव, मुंबई में गोरेगांव की 7 मंजिला इमारत में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई और 46 लोग झुलस गए हैं। यहाँ लिखा गया है कि बीती रात मुंबई के गोरेगांव स्थित आजाद नगर के समर्थ नामक 7 मंजिला इमारतें में भीषण आग लग गई। रात 2:30 से 3 बजे के बीच इमारत के पार्किंग लगी। इस आग की वजह से 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 46 लोग घायल हुए हैं। जी, वहीं मुंबई से एक और खबर है कि प्रोफेसर के कुल 97 पद स्वीकृत, फिर भर्ती में सिर्फ 49 ही क्यों। यानी एक सवाल है कि नांदेड़ में 4 दिन में 51 मरीजों की मौत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक सवाल किया है कि एक हॉस्पिटल है, वहां पर 4 दिन में 51 मरीजों की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर है एक कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में डॉक्टर शंकर राव चौहान मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी अस्पताल में मौतों का सिलसिला जारी है।
बीते 4 दिनों में 51 लोगों की जान चली गई है। यानी ये बड़ी खबर है देश के लिए कि किसी भी हॉस्पिटल में मौतों का जो सिलसिला है वो जारी है। सिर्फ 4 दिनों में ही 51 मौतें हो चुकी हैं। जी जी, तो वहीं अब दैनिक भास्कर में सिक्किम को लेकर एक खबर है कि सिक्किम में जो अभी बादल फटे हैं उसकी वजह से कि सिक्किम में खाने पीने का संकट, एक दूसरे की मदद के भरोसे हैं लोग। सिक्किम में लहोनक झील पर बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में आई विनाशकारी बाढ़ ने समूचे सिक्किम में भारी तबाही मचाई है। यानी कि वहां के लोग जो है उनको खाने के भी लाले पड़ गए हैं। ये 4 दिन पहले का हादसा हुआ था। जी, हमारे नॉर्थ ईस्ट से खबर आ रही है, इस तरह की समस्या का सामना कर रहा है देश का एक हिस्सा। मणिपुर पहले से ही एक समस्या का सामना कर रहा था और इस तरह से जो प्राकृतिक आपदा आई है उसके बाद ये समस्या बनी हुई है। बात करते हैं हम हमारी यूटिलिटी की। एक खबर है जहां पर एक बड़ी राहत टैक्स के मामले में आ रही है। परिवहन विभाग ने अब टैक्स कम कर दिया है। जहां पहले टूरिस्ट बसों पर टैक्स 200 रुपए पर सीट 200 रुपए लगता 700 रुपए लगता था, वही अब 200 रुपए घटकर हो गया है। आपको बता दें कि ये इससे पहले क्या हुआ करता था कि जो दाम थे उस वजह से 65% कारोबारी पलायन कर गए, जिस वजह से अब ये फैसला एक तरीके का सुकून भरी राहत वाली खबर मानी जा रही है। इस अधिक टैक्स होने की वजह से 65% कारोबार पलायन कर गए थे और दूसरे राज्यों में जाकर वो करवा रहे थे अपना रजिस्ट्रेशन। साथ ही में आपको बता दें कि जो 7500 किलोग्राम से अधिक के वाहक हैं इनको अब लाइफ टाइम टैक्स पर भी कटौती कर दी गई है। जो पहले 8% हुआ करता था उसे घटाकर अब 5% कर दिया गया है। तो यह भी एक बड़ी राहत है। परिवहन विभाग ने ये टैक्स कम किया है। जी बिजनेस जी, तो अब बात करते हैं बिजनेस की खबरों को। तो बिजनेस की खबरों में दैनिक भास्कर के पेज पर है कि त्योहारी सीजन में पर्सनल लोन पर रिजर्व बैंक की निगरानी बढ़ी है। यानी कि त्योहारों के बीच पर्सनल लोन के नियम कायदे कड़े किए जा सकते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को इसके संकेत दिए हैं। क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा बैठक में हुए फैसलों की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, बैंकिंग सिस्टम में एक उभरते रिस्क के संकेत हैं, इसके चलते कुछ पर्सनल लोन की निगरानी की जा रही है। यानी जो पर्सनल लोन लिया जाता था उसको लेकर निगरानी कड़ी कर दी गई है। इसमें कुछ घोटालों के या फिर कुछ कहे कि इस तरह से कुछ सिक्योरिटी को लेकर एक बात है कि सिक्योरिटी अनसिक्योरिटी होगी, जिसकी वजह से ये निगरानी रखी गई है। बात करते हैं हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख करते हैं। तो जिस तरह से नोबेल प्राइजेस के नाम अब बाहर आने लग गए हैं, नोबेल प्राइज को लेकर नाम आ गया था बाहर, अब एक नोबेल पीस प्राइज को लेकर खबर आ रही है जहां पर महिला उत्पीड़न के खिलाफ संघर्षशील, बहुत सालों से महिला उत्पीड़न के खिलाफ कार्य करने वाली ईरान की नरगिस को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। ये हर अखबार ने, दैनिक जागरण ने अपने फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी है, वही पत्रिका ने भी अपने फ्रंट पेज पर जगह दी है। जी बिल्कुल, दैनिक भास्कर में भी इस खबर को जगह मिली गई है। जी, इस खबर को काफी ज्यादा स्पेस मिला है और मिलना भी चाहिए। दैनिक जागरण में दिया गया है कि संघर्ष को सलाम। साथ ही में आपको बता दें कि 13 बार इनको गिरफ्तार किया जा चुका था। इनको 2011 में पहली बार जो जेल के में रह रहे कार्यकर्ता हैं उनकी स्थिति को सही करने के लिए इन्होंने आवाज उठाई थी, उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि इन्हें बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 8 सालों से अपने बच्चों से नहीं मिली है। साथ ही में 1 साल से इन्होंने बात नहीं की है अपने बच्चों से। इस जो पुरस्कार की बात है इस पर उनके पति का कहना है कि एक तरीके से ये पुरस्कार जो है ये नरगिस की लड़ाई में उन्हें प्रोत्साहित करेगा। साथ ही में आपको बता दें कि एक इंजीनियर भी रह चुकी थी, इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन बाद में सरकार ने इन्हें नौकरी से बेदखल कर दिया था। ये महिलाओं के हक ईरान में उनके साथ हो रहे जो उत्पीड़न है उसके खिलाफ ये संघर्षरत है। और साथ ही में जो जेल में लोगों के साथ, कैदियों के साथ बुरा व्यवहार होता है, उनकी जो रहन सहन में बदहाली, उसको लेकर भी ये सवाल उठाती हैं। आपको बता दें कि साथ ही में ये मानवाधिकार के मुद्दों पर बहुत ही मुखरता के साथ आगे बढ़ती और लिखती भी है। साथ ही में जो कैपिटल पनिशमेंट है, जो मृत्यु की सजा दी जाती है, इस पर इन्होंने बगावत करी थी। इनके चचेरे भाइयों को मौत की सजा दी गई थी, जिसके बाद से इन्होंने इस मुहिम को शुरू किया।
जी, दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में भी इसको जगह मिली है। यहाँ की हेडलाइन है, ईरान ने जिस नरगिस को 154 कोड़े की सजा दी थी, 21 साल के लिए जेल में डाला था, उन्हें अब शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। जी, हम बात कर लेते हैं हमारी अगली खबर की। तो जलवायु को लेकर ये खबर है, जलवायु दैनिक जागरण परिवर्तन को लेकर खबर है, दैनिक जागरण में दिया गया यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि 3 दशक में 9.6 करोड़ का विस्थापन का खतरा है जलवायु परिवर्तन की वजह से। इसमें बताया गया है कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन की वजह से जो स्थिति देखने को मिल रही है उसके बाद से सबसे ज्यादा इसका असर बच्चों पर पड़ रहा है, जहां पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण वर्ष 2016 से 2021 के बीच 44 देशों में 4.3 करोड़ बच्चों का विस्थापन हुआ है। इनमें 95% बच्चों को बाढ़ और तूफान के कारण विस्थापित होना पड़ा। वहीं ये जो समस्या है ये उन जगहों पर और भी है जहां जो देश पहले से ही गृह युद्ध की स्थिति में है, जैसे कि संघर्ष वाले देशों में। यूनिसेफ ने बताया कि बच्चों के विस्थापन का सबसे ज्यादा खतरा उन देशों में है जो पहले से ही गृह युद्ध की स्थिति से जूझ रहे हैं, जैसे कि हेती में संघर्ष के कारण पहले ही बाल विस्थापन का जोखिम सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से ये खतरा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। वहीं हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन से, जिस तरह हम सबको पता है कि जलवायु परिवर्तन अपने आप में एक नकारात्मक अवधारणा है, वही बात करें तो जलवायु परिवर्तन को लेकर एक कई तरह का एक सकारात्मक पहलू भी देखने को मिल रहा है जो दैनिक जागरण में है। ये आखिरी पेज में दिया गया है, एक अध्ययन है। इस अध्ययन में दिया गया अर्थ फ्यूचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जो थार डेजर्ट है वो बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हरा भरा हो सकता है। तो ये जहां जलवायु परिवर्तन की मार पूरे विश्व को झेलनी पड़ रही है, वहां इस तरह की खबर आना अपने आप में एक अलग तरह की और शॉकिंग न्यूज हो सकती है, शॉकिंग सरप्राइजिंग एक साथ। जी, तो अब हम बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अंतिम छोर की ओर। तो अंतिम छोर हमारा होता है कार्टून, जिसमें से पत्रिका से हम एक कार्टून लेते हैं और एक जी हम पत्रिका में यहाँ एक कार्टून दिया गया है झरोखा कि हेलीकॉप्टर चार्टर प्लेन में उड़ना पसंद कर रहे हैं नेताजी, इस तरह की बातें की जा रही है। और प्लेन्स है, वहीं पर साथ ही में जो लोग हैं जो गरीबी से तंगहाली में लोग रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत से दूर। यानी इसमें जो चित्र दिया हुआ है उसमें ऊपर लिखा गया है हेलीकॉप्टर, यानी कि नेताजी की बात की गई है। वहीं नीचे कुछ गरीब लोग खड़े हुए हैं जो ये सोच रहे हैं कि जमीनी हकीकत से दूर ही है नेताजी। जी जी, तो ये रहा आज का हमारा मीडिया स्कैन। हम अगले दिन आएंगे अखबारों के साथ, और आपको ये कार्यक्रम पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, आपके कुछ जन मुद्दे हो वो भी आप हमें शेयर करिए। हमारा एक शो है अपना पंचे, जिसमें हम आपके मुद्दों को उठाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसके कारणों पर और उनके समाधानों पर बात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।